जहाँ दोस्तों शहंशाह अफरीदी जैसे ही पाकिस्तान के कैप्टन बने उन्होंने अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ दोस्तों बाबर आजम जो कि एज ए ओपनर टी20 में अब तक खेलते आए हैं, उनकी पोजीशन इस समय खतरे में है और उनको इस पोजीशन से ज़रूर नीचे की तरफ धकेला जाएगा। अगर एक इन्फॉर्म बल्लेबाज नहीं होने के बाद उन्हें अगर उन्हीं के जगह पर स्पॉट पर खेलने नहीं मिलेगा, उस बल्लेबाज को नीचे धकेला जाएगा, उसका जो भी मनोबल है वो डेफिनेटली और ज़्यादा गिरेगा। क्योंकि अब शहंशाह अफरीदी एज ए कैप्टन इस टीम को लीड करने वाले हैं, तो बाबर आजम के साथ उनकी कुछ ना कुछ तो राइवलरी ज़रूर होगी। और पाकिस्तान की जो पीसीबी मैनेजमेंट है और डायरेक्टर है, हेड कोच है, उनका भी यही मानना है कि बाबर आजम डाउन कर जाए, डाउन बल्लेबाजी करनी है। लेकिन दोस्तों ये सही हल, सही नतीजा नहीं है, क्योंकि बाबर आजम एज ए ओपनर अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे मैच अकेले वहाँ पिच पर रुककर रिजवान के साथ जिताए हैं। रिजवान की उनकी दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि दोनों फिट नहीं बैठते या स्ट्राइक रेट का मसला है। दोस्तों जब टीम कोई जीतती है तो आप उसके जीतने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं कि कितना बल्लेबाज कितने स्ट्राइक रेट से रन मार रहा है, कितने बल्लेबाज कितने रन मारे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। क्योंकि टीम अगर जीत रही है तो आप उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भी हो, बाबर आजम को एज ए कैप्टन तो आपने ड्रॉप कर ही दिया है। अब जब ड्रॉप करने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, उसको तोड़ने के बजाय आप उसको जोड़ने के बारे में ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एज ए प्लेयर जब आप टीम में खेलते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब कैप्टनशिप छोड़ के आप आके टीम में खेल रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको डिलीवर करके देना होगा। और जिस तरह से जिसके अंडर आप खेल रहे हैं, अब वो आपके अंडर खेल चुका होगा, तो आप अगर उसको समझते हैं तो उससे ज़्यादा मौका देना होगा। बाबर आजम को जिस तरह से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अगर आप उसे डाउन में ले जाएंगे तो उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होगा और वहाँ उसे डिलीवर करने की सोचनी होगी। अगर उसको हिट करने की नौबत आती है तो शायद वो उस तरह की हिट नहीं मार पाएंगे जिस तरह से फ़खर जमान और इफ्तिकार अहमद मार सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम डेफिनेटली ऊपर से बल्लेबाजी करते हुए देखा गया है, क्योंकि उनके पास काफ़ी खूबसूरत शॉट्स हैं। उनका कवर ड्राइव तो डेफिनेटली देखने के लिए हर कोई तरसता है, क्योंकि उनके कवर ड्राइव की बातें कई बार हो चुकी हैं और विराट कोहली के कवर ड्राइव से भी कंपैरिजन हो चुका है। लेकिन कुछ भी हो, बाबर आजम एक अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप उसको नंबर को चेंज ना कीजिए, क्योंकि आप अगर कप्तान बन चुके हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने टीम को कैसे जीतेंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी और नए प्लेयर को ऊपर डालते हैं और उनकी पोजीशन डाउन कर देते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर ज़रूर आएगा और वहाँ पर डिलीवर करने के लिए सोचें। क्योंकि एज ए प्लेयर आप जब ऊपर खेलते हैं तो आपको वहाँ की आदत पड़ती है वहाँ की शॉट्स खेलने की, क्योंकि जब पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आते हैं तो बॉलरों को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि नई गेंद इतनी आसान नहीं होती है खेलने के लिए, और कभी कभी इतनी आसान बन जाती है कि बॉलर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। लेकिन कुछ भी हो, बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। शहंशाह अफरीदी, आप अपनी खुन्नस भड़ास मत निकालिए, क्योंकि आज आप तो कैप्टन बन चुके हैं। अगर कैप्टन बनने के बाद आप अपनी राइवलरीज काटेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। आप कैप्टन हैं, उन्हें बोलिए कि उस नंबर पर खेलने दिया जाए। अगर इस तरह से अगर आप कैप्टनशिप नहीं निभा पाएंगे तो आपके ऊपर भी तलवार ज़रूर लटकी, क्योंकि अगर इतना तो तय है, अगर बाबर आजम इस सीरीज़ में डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आप ये सीरीज़ जीतने की तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर चाहे आप कितने भी बेस्ट कैप्टन क्यों ना हो, आप चाहे पीएसएल के टाइटल जीत कर भी क्यों ना आए हो, लेकिन अगर बाबर आजम इस सीरीज़ में डिलीवर नहीं करेंगे तो आप इस सीरीज़ को जीत नहीं पाएंगे। आप जीत ही नहीं पाएंगे तो आपका भी क्रिटिसिज्म होना तय है। अब देखना ये होगा कि आप अगर बाबर आजम को उस पोजीशन पर रखते हैं, हटाते हैं, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि बाबर आजम वहाँ पर अच्छा बल्लेबाजी करते हुए हमेशा देखा गया है। आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे, स्लो खेलते हैं बोलेंगे, स्ट्राइक रेट का मसला है बोलेंगे, ये बात और है। लेकिन शहंशाह अफरीदी को सोचना चाहिए कि बाबर आजम जिस पोजीशन पर वो खेलते थे उन्हें वहीं खिलाना चाहिए। और हो सके तो आप रिजवान को डाउन कर दीजिए, क्योंकि वो नीचे से पावर हिटिंग शॉट भी मार सकते हैं। आपको क्या लगता है, शहंशाह अफरीदी इस सीरीज़ को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आपने क्या राय कमेंट में आपने जरूर बताना। साथ ही साथ इस चैनल पर आप पहली बार यूज करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।